नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जौनपुर में 12 दिसंबर का ऐसी कहानी बनी कि सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि ऐसे कैसे हो जाता है यार। कैसे कैसे आज के बच्चे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना सब कुछ सुनते हुए भी हम आपको कहानी बता रहे हैं दोस्तों। जौनपुर की घटना है ये। जफरापुर थाना लगता है। वहाँ का एक लड़का था। वो लॉकडाउन में कोलकाता में इंजीनियर था। तो थोड़ा सा काम धाम उसका डिस्टर्ब हो गया, तो घर पर रहने लगा। तो बगल में एक मुस्लिम की लड़की रहती थी। वो पूछी एक दिन, रोज देखा करती थी, तो एक दिन पूछ पड़ी कि आप घर नहीं गए, क्या हुआ? तो कहे हम घर नहीं जा पाया, फंस गया। कोई गाड़ी आ जा नहीं रही, कोई गाड़ी नहीं आ जा रही। तो लड़की उसका हेल्प करना शुरू कर दी। खाना पीना में, उसका कपड़ा लत्ता धोए छाटे, हर काम उसके मतलब उसका हेल्प करने लगी, उसका साथ देने लगी। अब दोनों दोनों का नज़दीकियाँ बढ़ गए दोनों से। देखते देखते लगाव हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। अब एक दूसरे को चाहने लगे। अब दोनों लोग शादी करने का फैसला कर लिए। लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी। तो उसके घर वाले, लड़का जब घर पे बताया तो लड़का घर वाले नहीं तैयार हुए। लड़का कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी कर लिया, दोनों रहने लगे। कभी कभी जब लड़का कॉल करता था अपने माँ बाप से, पूछता था कि मम्मी पापा कैसे हो, ठीक हो? तो उसके मम्मी पापा एक टोन बोला करते, तो तुम मुस्लिम हो गए, अब तो तुम नमाज पढ़ना सीख गए होगे, अब तो तुम मांस खाना सीख गए होगे। मतलब बुरी तरीके से उसको जो है ऐसे से टाँच मारते थे, ताना देते थे। अब लड़का को बुरा लगता था। कहा कई बार बोला, नहीं माँ, नहीं पापा, नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। वो लड़की जो है अपना धर्म चेंज कर दी है, वो हिंदू धर्म अपना ली, भगवान का पूजा करती है, शंकर भगवान, भोले बाबा के पूजा करती है, भगवान राम को मानती है और दुर्गा जी को मानती है। वो अपना धर्म छोड़ देने वाला नहीं पड़ती है। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। कहते थे तू आओ घर में, लेकिन उसको लेके मत आना। अब क्या हुआ, लॉकडाउन की बातें हैं, शादी हो गई, दूसरे के बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की हो गई। अब बच्चा जल्दी में उसको घर जाने को उसको शौक हुआ कि मेरे मम्मी पापा मेरी पत्नी को अपना लें। बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके मम्मी पापा जो है पत्नी को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो वो गया, तो उसकी मम्मी क्या की, उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल रही थी लड़के को। जब धक्का मारी घर से बाहर निकाल रही, तो वो भी जो है कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है, ये तुम भूल रही हो, ये नाना हमको नवाज दिए थे, तुम लोग निकलो। अब इतना कहते पे ना उसकी माया और गुस्सा हो गई, 10-15 चाटा खींच खींच के मारी। अब गुस्सा लगा इसको लड़के का, सिलबट्टा उठाया, लोढ़ा उठाया, मार दिया अम्मा को, खत्म हो गई, गिरी, सर फट गया। उतने में उसके पापा आ गए, देख रहे हैं उसकी पत्नी को उसके बेटा ही मार दिया। तो वो जल्दी से 112 नंबर डाल करने लगे। तो वही सिलबट्टा से अपने पापा को मार दिया। उसके पापा मारे तो नहीं, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो वो अपने पापा को भी गला दबा के मार दिया। और फिर 3 टुकड़ा में अपनी माँ को काट दिया, 3 टुकड़े में अपने पापा को काट दिया। भी नवंबर में 12 दिसंबर के हाल है, यही 12 दिसंबर किसी नवंबर में जौनपुर की घटना है। और तीनों को 3 बोरम 6 बोरम गठरी बांध के रख दिया। और 4 चक्के गाड़ी से कि 2 चक्के गाड़ी से, पता नहीं कैसे 4 चक्के गाड़ी से लेके गया, सब फेंक के आया गोमती नदी में, बेला घाट पर, और फेंक के आया। फिर क्या हुआ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा, लड़का अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो शक हुआ उसकी बुआ कही भैया भाभी से डेली बात करती थी अपने रिंकू के मम्मी पापा से, रिंकू नाम था लड़का का। तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, और रिंकू फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। भतीजो हो गए जो मुसलमान लड़की सदिया के रहा, उसको शक हुआ, बुआ पुलिस में कंप्लेन की। तो फिर रिंकू के 3 दिन बाद फ़ोन स्विच ऑफ ऑन हुआ। तुरंत इनका पुलिस लोकेशन ढूंढ के इनको पकड़ी। इन्होंने सारा सब कुछ का बोल दिया। अब उसकी पत्नी भी सोच रही, 2 बच्चे लेके कैसे कैसे कर दिए, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अपने माँ बाप को कैसे मार दिए।
अब जेल गए, पत्नी भी अब चले 2 बच्चे लेके रड़ापा खेवे। अब तो ज़िंदगी भर के लिए जेल के माँ बाप को मार दिए और इधर माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। उसके 3 बहनें थीं, माँ बाप कलहर के मार के भाई मार दिया, बहनें तड़प रही, उसकी बुआ तड़प रही। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लड़के पड़े हैं, क्या कहे। लड़के को मारना नहीं था। मान लो उसका माँ बाप नहीं एक्सेप्ट कर रहा था तो उसको मत नहीं जाना था घर पे, संतोष कर लेना था घर। लेकिन होता है ना, कभी कभी ना लड़के ऊब जाते हैं डरे रहते रहते। सब लोग आसपास के लोग घर जाते हैं, गांव जाते हैं, तो लड़का का मन करता था कि हम भी अपने गांव जाएं, हम भी अपने मम्मी पापा के पास जाएं। लेकिन एक दोस्त, तो ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है, बताने का मतलब कि आप लोग इसको दुख पहुँचो, अपने आप को दुख दो, आप टेंशन लो, सोचो, ये सब ना है। बस जागरूक करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। सब लोग सोचो, ऐसा अगर माँ बाप जिद कर लेते हैं तो माँ बाप को जो है, माँ बाप अगर नहीं तैयार हो रहे हैं घर आने को तो न जाओ माँ बाप के पास, क्या ही करोगे। माँ बाप जो संतोष कैला, अब वो लड़का ना मानता और माँ बाप के भी लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ऐसा कोई माँ बाप जिद न करा, अपना बेटा है, अपना पैदा की हो, अपने तन से पाली पोसी हो, कैसे इतनी हिट बन जाती हो हैं। बेटा को खुशी में, बच्चे खुशी में, अपनी भी खुशी देखना चाहिए। और माँ बाप भी तमाम देखती हैं, क्राइम सुन रही, तमाम ऐसा ऐसा घटना हो रही, जवान बेटे को मार रही हैं। ये भी तो गलत है, ये भी गलत है ना। हमारी भी सासू हैं, हमारे पति को मारती थी हमारे सामने, हमारे ऊपर हाथ उठाती थी, इतनी दीदक चोक है। लेकिन हम लोग समझदार थे, सह लेते थे, कभी नहीं बोला, कभी हाथ नहीं उठाए। मेरे पति कभी नहीं हाथ उठाए, सह लेते थे। तो कोई को माँ इतनी खतरनाक होती है, जवान बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए माँ बाप को। वो भी शादीशुदा लड़का, शादी हो गई, उसके भी बेबी हो गए, उसको 2 बच्चे भी हैं, उसको भी प्यार मोहब्बत अपने बेबी बच्चे से, अपने बेबी बच्चे से। और तो उसको मारोगे, तड़पोगे, तो वो कहाँ सहेगा। अपने बेबी बच्चे के लिए जो है, बेबी बच्चे के लिए वो भी लड़ेगा, उसको भी पीछे कोई हो गया रोने वाला। तो इसलिए जो है हमेशा माँ बाप को भी सोचना चाहिए। अगर बच्चा शादीशुदा हो गया, शादी हो गई, उसका प्यार मोहब्बत बढ़ गया, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई आ गया तो समझ लो प्यार मोहब्बत बढ़ गया, तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। माँ बाप को हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनकी माँ को उनको मारना नहीं चाहिए था। ना मारी होती तो ना गुस्सा होता लड़का, ना मारता। और लड़के को धक्का मार के घर से बाहर निकाल रही, ये बहुत गलत की। आखिर वो अपनी वाइफ को लेके गया भी नहीं था, तब क्यों निकाल रही थी घर से बाहर, ये भी तो माँ को गलत है। हम तो देखो, बच्चा लड़का तो मार दिया अपने माँ बाप को, बहुत गलत किया, नहीं मारना था जान से। लेकिन लड़का सस्ता कहाँ से। इसमें सर गलती दिख रही है कि माँ जो है क्यों मार रही थी लड़के को, क्यों घर से बाहर निकाल रही थी। माँ बाप है, उसका घर है, उसको भी शौक होता था घर आ जाने का, आने का। इसमें सर गलती माँ को दिख रही है। हालांकि लड़का बहुत बड़ी गलती किया, माँ बाप को मारा, नहीं मानना था। लेकिन माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर माँ के लिए मैं बता रही हूँ, वीडियो बनाई हूँ। अगर बेटा अपने बराबर हो गया, बेटी अपने बराबर हो गई, नहीं मानना चाहिए। अपने दिमाग ठंडा रखो, किसी तरीके से ठंडे दिमाग से काम करो, मारो ना, ना निकालो। फिर वो जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो उसका प्यार मोहब्बत बढ़ गया, वो तुम्हारा अकेले के बेटा नहीं रह गया। इसलिए बेटा माँ को मर्डर मर्डर कर दिया। माँ मार रही थी, क्यों मार रही थी, जब तो उसकी बीवी को नहीं अपना रही हो, उसके बच्चे को नहीं अपना रही हो, मार के इसलिए रही हो। हैं? और पैसा मांग रही थी उसकी बीवी, 10 लाख रुपया दे दो, अपना फ्री हो जाओ, जाओ हमको, हम अपने बच्चे पाल लेंगे, 5-5 लाख रुपया अपने बेटी बेटा के नाम जमा कर देंगे, अपना शादी ब्याह करेंगे। वो भी ठीक है सोच रही, उस पढ़ाए लिखाएंगे, जाओ फिर माँ बाप पर लगे रहो। तो पैसा भी नहीं दे रही थी माँ बाप, जो कि रिटायर्ड थे, उसमें थे। उसका पापा सरकारी जॉब करते थे, पैसा अच्छे खासे कमाए थे, रिटायर हुए थे, तो पैसा भी नहीं दे रहे। और कह रहे थे उसको छोड़ के आ जाओ, तो कहा हम छोड़ के आ जाएंगे। उनके अपनी बीवी से बात भी कर लिया, मेरे माँ बाप आपको नहीं अपना रहे, कह रहे हैं छोड़ के आ जाओ, तो कहीं 10 लाख रुपया दे दो। सही है, मांगे सो भी गलत नहीं की भाई, लेकिन सरासर गलती दिख रही इनकी माँ को। माँ जवान बेटे को, शादीशुदा लड़के को क्यों मारी, ये बहुत गलत कार्य, नहीं मानना चाहिए था। और नहीं धक्का देके घर से बाहर निकालना था, गुस्सा माँ के मार दिया ना। और गुस्सा कर खोपड़ी पे चढ़ती है, ये रावण सवार हो जाता है, अपने बेटी बेटा को मार दे, अपने माँ को मार देते हैं लोग। ऐसे कितने घटना घट रही है। तो मेरी वीडियो बना के ही उपदेश है भैया आप लोग से, माँ बाप से, जितने माँ बाप इसको सुने, जितने भाई, हर किसी का बच्चा, हर कोई माँ बाप बन चुका है। अगर बच्चा शादीशुदा है
तो फिर उसके ऊपर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर मुँह से नहीं समझ रहा तो मत चिल्लाओ, मत समझाओ। अभी दिल्ली की घटना हुई थी, बुआ, सगी बहन भाई की घटना थी, सगी बहन भाई का है। वो बहनिया का हुई, कुछ पैसा दे दे 50,000 रुपया। बहनिया बड़ी रही, भाई को पैसा दे दे। अब भाई वो पैसों मांगत रहा, बहनिया का भाई को पैसा दे रही। अब बहनिया जो पैसों मांगे लाग, भाई बना देता रहा, लड़त झगड़त रहा है। तो बहनियों लड़े लागते, गुस्सा में बोलत रही है कि हमारा पैसा था, तब तो बहुत से फ्लाइक मांगे, अब ना देता है। अपनी बहनिया को मर्डर कर दीस, मार डाले जान से। और बने बहनी दोनों को लड़कियों को मार दीस। वो भयवा अपने दोनों भंजा भंजी को मार दिया, अपने बहन को मार दिया पैसे के लिए। अब ये देख लो, आजकल किसी को मदद करने लायक नहीं है, किसी भाई को मदद करने लायक नहीं है। आज के डेट में ऐसे ऐसे भाई पड़ गए हैं, ऐसा ऐसा कांड हो रहा ना, क्या ही बताऊंगा। किसका कौन मदद करेगा, बताओ कौन मदद करेगा। अगर कोई मदद कर दिया तो उसको कमा कमा थोड़ा थोड़ा करके भरना चाहिए। उसको लड़ाई झगड़ा करोगे, उसको मार दो। उसी घर में उसको मर्डर कर दिया अपनी बहन को, उसी को पैसा ले गए, अपना ऐश किए, और उसी घर में उसको मर्डर कर दिए बोल रही थी। तो ये है भाई, आजकल लड़ाई ना करे लायक बा, लड़ो झगड़े लायक नहीं ना, लड़बे झगड़बे तब मार देंगे। तब क्या ही बताऊं दोस्तों, यही सब बातें हैं। ये वीडियो बनाओ का मकसद है सब लोग अच्छे से अपना समझ बूझ के काम करा, ठंडे दिमाग से काम करा, सोच विचार के काम करा। बाप बाप के लिए भी है, माँ बाप के लिए, दोनों के लिए है। अगर बेटा बेटी जवान हुई है, शादीशुदा हुई है, तो उनका प्यार मोहब्बत बट गया। अब अकेले के माँ बाप उनके नहीं रह गए, उनके मोहब्बत खाली तो अकेले के नहीं। ये नाते भैया उनका बोले समझावा लायक ना, प्यार से समझा दो, ना ना मानता है तो लड़ाई झगड़ा गुस्सा में ना है। बस ठंडे दिमाग से मेरी वीडियो बना के यही उद्देश्य था। उनकी माँ उसको धक्का मार रही थी, घर से बाहर निकाल रही थी, खींच खींच के मारी 10-15 चटकना, तो गुस्सा में मार दिया थी। गलत बात हुआ, माँ को नहीं मारना था। लड़का गुस्सा में आके मार दिया। सब लोग पूछ रहे क्यों मारत करे, हमको खुद नहीं पता कैसे क्या हो गया। वो भी भाई उसकी जब माँ मार रही है, और गुस्सा में आके ऐसा कर बैठा, माँ को मार दिया, पापा आ गए पापा को मार दिया बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब इसे यही आप लोग को, हर किसी को यही एक सीखना है। हर किसी को किसी को भी अच्छा से दिमाग दो, अच्छा से बुद्धि दिमाग दो, अच्छा समझाओ बुझाओ। कहीं अगर ऐसा बात फंसी है, लड़ाई झगड़ा के है, कुछ नहीं होने वाला है, सब बिगड़ जाता है लड़ाई झगड़ा करने से। मेरा कहना सब अच्छे से ठंडे दिमाग से काम करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा।